5वां क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। जो ए और बी क्या हो गई है, मीनार की ऊंचाई हो गई, और बी और सी ये क्या हो गई, मीनार की परछाई हो गई। तो यहाँ से मैंने परछाई से देखा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, थीटा। मुझे सूर्य का उन्नयन कोण ही निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो ये छाया हो गई, ये लंबाई हो गई। तो छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो हम लिखेंगे x बराबर √3h। अब इसमें हमें थीटा निकालना है, तो त्रिभुज ACB लेंगे। त्रिभुज ACB में क्या लेंगे, ये लंब है, ये आधार है, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। तो tan थीटा बराबर AB कितना है h, BC कितना है x। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 से tan थीटा बराबर h, x की जगह हम कितना लिखेंगे, समीकरण 1 से √3h, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। ये 1/√3 इधर tan है, तो tan में ही 1/√3 का मान देखेंगे। लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो tan से tan हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर। छात्रों, ऊंचाई और दूरी का छठा क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि 45 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये 45 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर क्या हो गई, मीनार हो गई। 45 मीटर ऊंची, मीटर लिखा है, और आगे कह रहा है ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया किधर होगी, ये 45 √3 जो है उसकी छाया की लंबाई मुझे दी है 45 √3 मीटर। तो मुझे सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो मैंने परछाई से और ऊपर सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया, सूर्य का उन्नयन कोण मुझे निकालना है। तो इसको इससे मिला देंगे, ये वाला कोण मुझे निकालना। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। त्रिभुज हम लेंगे ABC में लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan क्यों लेंगे, tan इसीलिए लेंगे क्योंकि ये लंब दिया है, ये आधार है यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे लंब कितना है AC, आधार कितना है हमारा BC। तो tan थीटा बराबर ये AC का मान कितना है 45, BC कितना है हमारा, BC कितना है 45 √3। 45 से 45 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा। लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। ये 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा मुझे कोण निकालना है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, यही हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि चित्र में मुझे दिखाया गया है कि इसमें बना हुआ भी चित्र है कि ए बी एक क्या है, खंभा है और खंभे से कुछ दूरी पर हटके, यानी खंभे से कुछ दूरी पर हटके यहाँ पर एक खूंटी है। इस खूंटी से और खंभे के शिखर को मैंने एक तनी हुई डोरी से बांध दिया है। यानी तनी हुई डोरी से जब हम बांध देंगे तो इस पे कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। तो ये कोण कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का। तो खंभे की मुझे ऊंचाई ये निकालना है। ये खंभे की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और ए सी क्या हो गई, डोरी की लंबाई। ए सी क्या हो गई, डोरी की लंबाई। तो खंभे की ऊंचाई मुझे निकालना है। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है तो बुझ लेंगे ए सी बी में ये लंब है हमारा, ए बी क्या है, लंब है, ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो लंब कर्ण हमारा किस में होता है, साइन में। यानी त्रिभुज ए सी बी में साइन 30 बराबर ए बी बटे ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी हमारा कितना है, h है, और ए सी हमारा कितना है, 20 है। 20 की गुणा हम 1 से करेंगे, यानी 20 एकम 20, h मुझे निकालना है तो 20 एकम 20 और नीचे कितना है 2, नीचे का 2 चलेगा, 2 से 20 को भाग देंगे कितने में आ जाएगा, 10। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h बराबर 10 मीटर। यही हमारा आंसर। नंबर 8 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुझे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहले फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी हैं, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, दूसरी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहले फिसलन पट्टी की लंबाई हम निकालते हैं। जैसा कि हम चित्र में बनाते हैं कि ये जो है ये उसकी ऊंचाई हो गई और ये उसका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गई, यहाँ से ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। जी हमारा ये उसकी ऊंचाई हो गई, ये उसका आधार हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। तो ये मैंने ए माना, ये बी, ये सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ये इसकी ऊंचाई फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर और ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, मैंने क्या माना है, x। और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ये मुझे x निकालना है, यही फिसलन पट्टी की क्या है, लंबाई है, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। इसमें हम त्रिभुज लेंगे, ये लंब है, ये कर्ण है, त्रिभुज हम लेंगे CAB में लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, BC कितना है हमारा 1.5 और AC हमारा कितना है x। त्रिज्यीय गुणा x की 1 से गुणा करेंगे, x एकम x बराबर 2 की 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। कितने के बाद पॉइंट लगा इसमें, 1 के बाद, यानी कितना आ जाएगा हमारा 3.0 मीटर। ये तो हो गया आंसर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी, x बराबर 3.0 मीटर। इसमें सेकंड पार्ट है 5
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अगला चित्र बनेगा, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गई और ये उसका आधार हो गया। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। इसको भी मैंने नाम दे दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैंने मान लिया है PQR। इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई मुझे दी है 5 वर्ष से कितनी ऊंचाई दी है, 3 मीटर की ऊंचाई। ये 3 मीटर की ऊंचाई हो गई इसकी। और ये फिसलन पट्टी की मुझे लंबाई निकालना है, इसको मैंने बाय मान लिया। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, फिसलन पट्टी बना रहा है भूमि के साथ, जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसमें लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई बाई मीटर है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हम निकालेंगे, तो मैंने मान ली है बाई। इसमें त्रिभुज RPQ लेंगे, त्रिभुज RPQ में इसमें लिखेंगे sin 60 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी RQ बटे PR। sin 60 का मान होता है √3/2। RQ का मान कितना है हमारा, 3 मीटर। और RP का मान क्या है, बाई। त्रिछी गुणा करेंगे यानी √3 बाई बराबर 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। बाई बराबर हो जाएगा 6/√3। नीचे करनी है इसलिए √3 से गुणा, √3 से भाग, तो हो जाएगा हमारा बाई बराबर 6 की √3 से गुणा करेंगे 6√3 बटे √3 की गुणा कितना आ जाएगा, 3 से 6 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, बाई बराबर 2√3 मीटर। यहाँ पर √3 का मान अगर हम रखेंगे तो बाई बराबर आएगा 2 गुणा 1.732। इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4, 2 एकम 2 और कितना आ जाएगा 3, यानी 3.464 मीटर। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मुझे याद करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले एक पहाड़ बनाना है। पहाड़ बड़ा होता है, मीनार छोटी होती है, तो मैंने पहाड़ इधर बना दिया, ये पहाड़ हो गया, और पहाड़ के इधर ये क्या हो गए, मीनार हो गए, ये एक मीनार हो गए। इसको, ये पहाड़ है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ये बी है, ए बी एक पहाड़ हो गया, और ए बी, ये सी और डी एक मीनार हो गए। हमने मीनार के पाद बिंदु और पहाड़ के पाद बिंदु को हमने क्या करा है, मिला दिया, यानी जमीन, इसको इससे मैंने क्या करा है, मिला दिया। ये कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, इस पहाड़ की चोटी कितनी है, 60 मीटर ऊंची है। ये 60 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ है, 60 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ है। किसी पहाड़ की चोटी से, यानी पहाड़ की चोटी हो गई, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी कौन सी है, ये मीनार की चोटी है, इसको इससे मैंने मिला दिया। चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो
अवनमन कोण हम कहाँ से देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, इसको इससे हमने मिला दिया। ये इसका अवनमन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। और इसी पहाड़ के शिखर से मीनार के आधार का अवनमन कोण कितना दिया मुझे, 60 डिग्री। यानी इसको इससे मैंने मिला दिया। ये मीनार का आधार हो गया, ये पहाड़ का शिखर हो गया, इसको इससे मैंने मिला दिया था। ये कोण कितना दिया हमारा, 60 डिग्री। इसका नाम मैंने ABCD, ये E हो गया। ये मीनार की ऊंचाई मुझे निकालना है। ये हमारी मीनार हो गई, इसको मैंने H मान लिया। जब ये H है तो ये भी हमारी क्या होगी, H। अब हमने 60 में से ये AE दूरी मुझे नहीं मालूम, तो 60 में से ये H घटा देंगे तो AE का मान निकल आएगा 60 माइनस H, 60 माइनस H। यानी AE कितनी आ गई हमारी, 60 माइनस H। और मुझे ये मैंने x मान ली, यानी BD कितनी मान ली मैंने, x मीटर। जब BD x है तो C और E भी हमारा क्या होगा, x मीटर, क्योंकि इसके समांतर रेखा है x मीटर। तो मुझे मीनार की ऊंचाई निकालना है। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H मीटर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB में, यानी ADB में, ADB में लिखेंगे tan कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AB यानी लंब बटे आधार, AB बटे BD। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB कितना है हमारा, A से B तक की दूरी, यानी कितनी है, 60। और BD कितना मैंने माना है, x। तो x को हम इधर भेजेंगे, √3 को बटे में डाल देंगे, x बराबर 60 बटे √3। इसमें √3 नीचे है तो √3 से गुणा, √3 से भाग। तो ऊपर लिखेंगे 60 √3 बटे √3 की गुणा 3 से 60 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20। यानी x बराबर कितना आ गया, 20 √3 मीटर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। अब हम त्रिभुज लेंगे ACE में, त्रिभुज ACE में, ACE में लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी AE बटे CE। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। और AE कितना दिया मुझे, A से E तक मुझे दिया 60 माइनस H, 60 माइनस H बटे CE हमारा कितना है, x है। इसकी त्रिज्या गुणा करेंगे, यानी x की 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, x बटे √3 बराबर 60 माइनस H। यहाँ पर हमें x की जगह पे कितना रखेंगे, x का मान हमारा कितना निकला है, ये x का मान 20 √3। यहाँ पर हम x की जगह पे लिखेंगे 20 बटे √3। अगर हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो सवाल और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर। तो यहाँ पर x की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 20 √3, और नीचे कितना है हमारा, √3 बराबर 60 माइनस H। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 20 बराबर कितना बचेगा, 60 माइनस H। अब हमें निकालना है H, माइनस का H इधर लाएंगे, काय को बन गया प्लस का, और प्लस का 20 इधर लाएंगे, काय को बन जाएगा माइनस का, यानी 60 माइनस 20। 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, H बराबर 60 में से 20 गया, कितना बचेगा, 40 मीटर। ये हमारा आंसर। ये मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर है 10। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये ज़मीन हो गई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये भूमि हो गई, यानी ए और बी हमारी क्या हो गई है, ज़मीन हो गई। अब भूमि के एक बिंदु से, मैंने यहाँ पर मान लिया एक बिंदु से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये मैंने 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मान लो पतंग यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना है, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 60 मीटर। और यहाँ पर पतंग है और ये भूमि है। क्या है, पतंग की डोरी को, पतंग यहाँ पर है और मैंने पतंग यहाँ पर, पतंग की डोरी की लंबाई को मैंने यहाँ पर बांध दिया। तो यहाँ से मैंने इसको इससे क्या करा है, मिला दिया। इसको इससे हमने मिला दिया है। ये चित्र थोड़ा तिरछा हो गया। तो ये हमारी ए बी ए सी हो गए। तो जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो मुझे डोरी की लंबाई निकालना। ए सी क्या हो गई, पतंग की डोरी की लंबाई, इसको मैंने मान लिया है, चाहे एक्स मान लीजिए चाहे वाई, जो आपकी इच्छा वो मानिए, मैंने एक्स माना है यहाँ पर। तो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई x मीटर है। तो इसमें ये साइन मतलब लंब दिया है, ये क्या है, कर्ण है। ये पतंग की ऊंचाई हो गई और AC क्या हो गई, डोरी की लंबाई हो गई। इसको बिल्कुल सीधी लाइन खींच के आपको इससे मिलाना है। तो इसमें त्रिभुज लेंगे CAB में साइन लेंगे, क्योंकि लंब दिया है और क्या दिया, कर्ण दिया। कोण कितना दिया, 60 डिग्री का, यानी लिखेंगे साइन 60 बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर BC कितना है, 60, AC मैंने कितना माना है, x। त्रिज्यी गुणा करेंगे, यानी √3x बराबर, यानी 2 के 60 से गुणा करेंगे, 60 दूनी 120। √3 कहाँ जाएगा, बटे में, 120 बटे √3। नीचे √3 दिया है तो √3 से यहाँ पर गुणा का निशान, √3 से गुणा, √3 से भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 120 √3 बटे √3 की गुणा 3 से 120 को भाग देंगे, 40 आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40 √3। यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं, चाहे आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40 √3 मीटर, यानी पतंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 √3 मीटर। यही हमारा आंसर है।